नीरज जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। कल आपने टोटल और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जिक्र किया। अक्सर ऐसा भी होता है कि अकारण अंडरस्टैंडिंग घटती है और हृदय में स्थित प्रज्ञा निडरता से उसके सही होने की गवाही देती है और हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस पर कृपया प्रकाश डालें। जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो अकारण, अचानक, अनायास ही घटती है। इसीलिए जब भी टोटल अंडरस्टैंडिंग घटती है तो लोगों को वो प्रसाद की तरह, ग्रेस की तरह लगता है। उनको लगता है कि जैसे एक अनुकंपा थी, एक प्रसाद था, एक ग्रेस था जो उनके ऊपर बरस गया है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस कुछ कर रहा है। एक बार जब वो प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा तो उस प्रोसेस में फिर एग्जिस्टेंशियल प्रोसेस जुड़ेगा, अस्तित्वगत। शरीर मन की इस इकाई की तरफ से जो संभव था वो हुआ, हमने होने दिया उसको, यानी किया का अर्थ हमेशा होने दिया। और फिर जब एक बिंदु तक वो चीज आगे बढ़ती है तो फिर अस्तित्वगत जो प्रक्रिया है वो भी सक्रिय होती है। उनके मिलन पर वो जो अनुनाद है, वो जो रेजोनेंस है, वो कब घटेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए टोटल अंडरस्टैंडिंग हमेशा एक आशीर्वाद की तरह लगती है, वो हमेशा एक उपहार की तरह लगती है। वो कोई किसी को दे नहीं सकता। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, सुनते सुनते भी घट सकती है, सुनने के बाद कभी भी घट सकती है। तुमने सुना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड होके, फिर उठे, गए, अपना कुछ काम कर रहे थे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, नहा रहे थे, टहल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और अचानक जैसे कोई कौंध भीतर आती है और लगता है सब जैसे आसमान साफ हो गया। ऐसा लगता है जैसे बादल छट गए, कोई रोशनी उतर आई। ऐसी अंडरस्टैंडिंग के जो क्षण होते हैं, इन्हीं को अध्यात्म में सतोरी कहते हैं। सतोरी कोई बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मिस्टिकल वर्ड भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझाने के लिए हम कहते हैं मिस्टिकल, क्योंकि मिस्टिकल का मतलब ही कि उसको समझा जा सकना संभव नहीं है, इसीलिए हम मिस्टिकल शब्द उपयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक कुछ घटता है। ये छोटे छोटे इनलाइटनमेंट है। इसीलिए इनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि अचानक जैसे प्रकाश की कोई धारा उतर आई। तो ये हमारे जीवन में हमेशा घटता है। ये ऐसा ही होता है। कभी भी किसी भी क्षण में अचानक जैसे रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को भेदती हुई उतर आती है और सब प्रकाशित हो जाता है। टोटल अवेकनिंग, जिसको हम परिपूर्ण जागृत अवस्था कहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं, वो वही है कि जब एक एक किरण नहीं, एक सूरज ही उगाया। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, सूरज अचानक नहीं उगाता। एक एक किरण जब हम पकड़ना शुरू करते हैं, अनुभव करना, तो एक दिन वो सूरज प्रकट होता है। बाहर के आसमान में तो ऐसा ही होता है कि हमको पूरा का पूरा ऐसा लगता है उगाया, लेकिन भीतर के आसमान में वो सूरज किरण किरण जुड़कर प्रकट होता है। इसीलिए अचानक कभी एक किरण और एक कोना प्रकाशित हो गया, फिर अचानक एक किरण, एक कोना प्रकाशित हो गया, फिर एक किरण, एक कोना प्रकाशित हो गया। इसीलिए कभी कभी कई लोगों को ये हैरानी होती है कि जिनको हम जागृत लोग कहते हैं, उनके जागृत होने की अवस्था में भी बदलाव आता रहता है। वो पहले भी जागृत थे, यानी कि घर के उनके एक कोने में किरण उतरी थी, उतनी स्पष्टता और समझ आ गई थी, लेकिन फिर वो दूसरे कोने में भी एक दिन किरण उतरी तो स्पष्टता और गहरी हुई, रोशनी और बढ़ी। तो ये एक फैलाव होता चला जाता है और ये इतना अंतहीन है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वो रहस्यमय घटना है। तो प्रकाश की एक किरण को पहचानना भी प्रकाश को पहचानना है, वो भी टोटल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। और प्रकाश के एक बहुत बड़े रूप को पहचानना भी प्रकाश को पहचानना है। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में किरणों का ये जो अवतरण है, आगमन है, वो चलता रहता है और रोशनी बढ़ती रहती है। इसी को हम प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग कहते हैं। इंटेलेक्चुअल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये सब चलता है और समझ में आता है। इसीलिए उसको इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक कोना प्रकाशित हुआ, इसको बताने और समझने के लिए भी इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट चाहिए।
और आगे प्रकाशित हुआ कुछ दूसरा कोना, उसको बताने के लिए भी इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। अभी हमने उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक प्रक्रिया शुरू करी थी, उसके माध्यम से, उस उपकरण के माध्यम से एक प्रक्रिया को हमने शुरू किया था। फिर ये किरणें आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, और सारी किरणें एक दिन जब जुड़ेंगी तो हमारे अंतर जगत के आकाश में वो परिपूर्ण समझ का, टोटल अंडरस्टैंडिंग का सूरज उगेगा। लेकिन सूरज उग आए फिर भी कुछ बाकी रह जाता है, क्योंकि अगर हम बाहर के आसमान को भी देखें, एक सूरज किन्हीं और सूरजों से जुड़ा होता है, फिर कोई और महासूर्य होता है। ये तो ब्रह्मांड का भी अनंत विस्तार है, वो कहीं अंत नहीं होता। हमारे इस ग्रह पर यही सूरज काफ़ी है, लेकिन फिर व्यापकता बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो इनलाइटनमेंट या अवेकनिंग है, इसका भी कोई अंत नहीं। यानी कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये टोटल अवेकनिंग हो गई। टोटल अंडरस्टैंडिंग ही है, यानी कि उस सेगमेंट में वो टोटल है, लेकिन इन द एरिया ऑफ टोटलिटी इट इज नॉट टोटल, यानी कि वो समग्रता में समग्र नहीं है। ये सूरज जो अभी हमारे धरती के दायरे में उगा है, हमारी धरती के लिए टोटल है, परिपूर्ण है। लेकिन अगर हम किसी आकाशगंगा के नज़रिए से देखें, गैलेक्सी के नज़रिए से देखें, तो और भी तारे हैं, और भी सूरज हैं, हजारों हैं, तो वो दायरा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी हमारे लिए जो है वो परिपूर्ण है। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही हमको देखना है कि जहाँ पर हमारी समझ में अब कोई संशय नहीं रहा, कोई किंतु परंतु नहीं रहा, स्पष्टता पूरी हो गई। जैसे आँख पूरा का पूरा देखती है, ये दीवार है, ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, ये ज़मीन है। आँख देखती है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आँख के लिए उस समय देखना वो टोटल है, कंप्लीट, कोई संशय नहीं। इसीलिए जब कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके भीतर संशय डोल रहे होते हैं वो विनष्ट हो जाता है। क्यों विनष्ट हो जाता है? संशय इसलिए नहीं कि संशय किसी के ऊपर नहीं, संशय क्लैरिटी नहीं है। अभी तो हमने उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी नहीं पकड़ा है। हर चीज़ में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसीलिए हमें कहावत उपयोग करते हैं ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वो संशयात्मा के लिए अबे घर जाओ या घाट जाओ, कहीं तो जाओ। अब न घर जा रहे हैं न घाट जा रहे हैं, थोड़ी देर उधर डोल आते हैं, थोड़ी देर उधर डोल आते हैं। तो पहले कदम पर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है तो हम इतना तो समझ चुके होते हैं कि वो जो मामला है वो या तो घर पे है या घाट पे है। तो इतना तो कंफ्यूजन जा चुका है कि भाई ये घर पे है तो हम घर की तरफ बैठे हुए हैं, घाट की तरफ पूंछ नहीं हिला रहे हैं, नहीं डोल रहे हैं, या घाट पे तो वहां बैठे हुए पे घर की तरफ नहीं डोल रहे हैं। और फिर अचानक एक दिन जैसे एक बिजली कौनती है और घर प्रकाशित हो जाता है, या वो घाट प्रकाशित हो जाता है। फिर ना घर से द्वंद्व रह जाता, ना घाट से द्वंद्व रह जाता। फिर वो धोबी का कुत्ता चाहे घर पे घूमे चाहे घाट पे घूमे, क्योंकि अब वो जान चुका है कि वो बात कहाँ थी, वो चीज़ कहाँ थी, यानी कि अगर वो जो ढूंढ रहा था वो था कहाँ पर, वो जान चुका है। तो वो टोटल हो गया, संशय विदा हो गया। तो ऐसे ही होता है, ये प्रक्रिया ऐसे ही होती है।